जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। लंबे अरसे से पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर और कैजुअल लेबर अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं और सड़कों पर बीते कई वर्षों से, लगभग 20 से अधिक वर्षों से पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग के लिए और बकाया वेतन को जारी करने के लिए और उनको स्थायी करने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं। और उनके हकों की मांग के ऊपर किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। और जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई, तमाम सरकारों ने मात्र लाठी और डंडों की जो बरसात इन पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर के ऊपर की, जिसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट के जो वर्कर थे हताश से, परेशान थे, मायूस से और कई लाचार हो चुके थे, क्योंकि जिन पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने बीते 30 से अधिक वर्षों से इस डिपार्टमेंट के अंदर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दी, बिना तनख्वाह के, यानी कि बिना वेतन के उन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। और कई एक लोग जो थे अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, जिनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको जो पेंडिंग वेजेस थी वह लागू नहीं की गई। जिसके बाद अपने हक की लड़ाई के लिए डू आर डाई, यानी कि करो या मरो की स्थिति में इस समय पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर थे, कभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करते हैं, कभी सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करते हैं और कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर का घेराव करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पीएचई डिपार्टमेंट के जो वर्कर बीते लगभग 30 से अधिक वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, हमारे घरों तक स्वच्छ पेयजल को पहुंचाने के लिए जो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, आखिर उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आखिर पीएचई डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, जो अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, जिनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, जिनके बच्चे भी शादीशुदा हो चुके हैं, बिना तनख्वाह के आखिर वे कैसे गुजारा करेंगे? वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के एक उच्चतम न्यायालय के अंदर जो एक अर्जी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम की ओर से दाखिल की गई थी, वहां से एक राहत भरी खबर जो इस समय निकलकर सामने आ रही है। और उसमें एक आदेश जो उच्चतम न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चीफ इंजीनियर के नाम पे एक जो आदेश जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी जो डेली वेजर हैं, जितने भी जो कैजुअल लेबर हैं, उन तमाम कैजुअल लेबर को, डेली वेजर्स को, डेली रेटेड को आने वाली 31 मार्च से पहले पहले जितना भी जो पेंडिंग वेजेस है उस वेजेस को रिलीज किया जाए। अन्यथा अगर इस ऑर्डर की नाफरमानी होती है तो इसके लिए जिम्मेवार जो है पीएचई डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर को माना जाएगा। बड़ा आदेश तो पारित हुआ, लेकिन जब इस आदेश के बाद एक उम्मीद की किरण जगी कि बीते लगभग 5 से अधिक वर्षों से जो बकाया वेतन था, जो उस वेतन की मांग के लिए पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मात्र लाठी डंडों की बरसात उनके ऊपर हो रही है, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी सही और कुछ भी उनके हक में होता इस समय दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर प्रत्येक राजनीतिक दल का वहां पर घेराव करने की जो चेतावनी दे चुके हैं और वहीं बहिष्कार करने की चेतावनी भी पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स की ओर से दी गई थी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इस समय की जो बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के लद्दाख उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य अभियंता पीएचई डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किया है कि पीएचई के अंदर जितने भी जो दिहाड़ीदार, कैजुअल लेबर, डेली वेजर हैं, उन सभी का जो लंबित वेतन था वह मार्च 2022 के अंत तक तुरंत जारी करें। अब देखते हैं कि कोर्ट के इस आदेश का, कोर्ट के इस आर्डर का जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर हैं, क्या वह इस आदेश को मानते हैं। वहीं इस खबर के आने के बाद जिस प्रकार से न्यायमूर्ति धीरज ठाकुर ने आदेश दिया है कि गैर अनुपालन के मामले में जो मुख्य अभियंता यानी कि जो चीफ इंजीनियर होगा, अगर इस कोर्ट के आदेश का वह पालन नहीं करेगा, कोर्ट के आदेश की अवमानना करेगा, तो इसके लिए वह कसूरवार ठहराया जाएगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से जो अर्जी कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएगी, उस अर्जी के बाद ये तय होगा कि अगर इस आदेश की अवमानना होती है, आदेश का अनुपालन नहीं होता, तो उसके बाद कोर्ट जो था अगला एक्शन जो था वह चीफ इंजीनियर के खिलाफ, पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लेता है। वहीं उम्मीद की किरण तो जागी, लेकिन जब पीएचई डिपार्टमेंट के ऑल पीएचई डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर डेली वेजर के जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तनवीर हुसैन से जब हमने टेलीफोन के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी कई एक मांगे ऐसी थी जिसके ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का जो ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके बाद हमने आखिरकार मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोर्ट ने कई बार आदेश जो है पारित किए, लेकिन जम्मू कश्मीर के सरकार ने, जम्मू कश्मीर की पीएचई डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज के द्वारा कोर्ट का जो आदेश था, अभी तक किसी भी आदेश को मानने से पीएचई डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों द्वारा इनकार किया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि कोर्ट का जो आदेश आया है, क्या इस आदेश का पालन होता है। क्या पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी जो डेली वेजर कैजुअल लेबर हैं, जिनको आने वाली 31 मार्च से पहले पहले जितना भी जो उनकी सैलरी थी
पेंडिंग बेजिस थी, उस बेजिस को लागू करने का जो आदेश जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति धीरज ठाकुर की ने एक कोर्ट के दौरान सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। क्या इस आदेश को अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या पीएचई डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, क्या चीफ इंजीनियर हैं, क्या इस आदेश को पालन करेंगे? और पीएचई डिपार्टमेंट के जो वर्कर जो इस समय आयु सीमा को पार करने के कगार पर बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, क्या उनके साथ इंसाफ होगा? क्या जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जो 60,000 से अधिक संख्या के जो डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार यहां पर अपने हक की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के जो बड़े बड़े दावे करती है, क्या भाजपा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इन डेली वेजर्स के साथ, जिन डेली वेजर के साथ हमेशा से अत्याचार होता आ रहा है, क्योंकि जितनी भी जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई, तमाम सरकारों ने डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर को, डेली रेटेड को मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। और जितने भी जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर, जितने भी डिपार्टमेंट के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उन अस्थायी कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, हड़ताल पर जाकर तमाम पार्टी के राजनेताओं ने उनके हक के अंदर आवाज बुलंद की। उनको यह आश्वासन दिया कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी सरकार आती है तो उनको स्थायी किया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की यहां पर सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी से लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहां पर सरकारें रही। तमाम राजनेताओं ने दुखती रग पर तो हाथ रखा, लेकिन मात्र वोट बैंक की राजनीति के बाद जब वोट लेकर सत्ता की दहलीज तक ये पार्टियां पहुंची, तो इन पीएचई डिपार्टमेंट की बात हो, अन्य डिपार्टमेंट की बात हो, जितने भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी विभाग हैं, तमाम विभागों की अगर बात करें तो तमाम विभागों के जो अधिकारी थे, उनकी जो मांगे थी, उनकी जो हक की लड़ाई थी, उनकी जो नाजायज मांग थी, उनके जो परमानेंट करने के लिए जो स्थायी पॉलिसी के तहत उनको लाना था, जब सत्ता की दहलीज पर तक इन 60,000 से अधिक परिवारों का बोर्ड लेकर ये राजनेता पहुंचते हैं तो इनके हकों की मांग को भूल जाते हैं और इनकी जो मांग थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो पीएचई डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारी हैं, जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का घर का घेराव करने, जिसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए जो चेतावनी दी थी, जिसके बाद रोड मार्च भी निकाला, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा उनके इस रोड मार्च को विफल कर दिया गया। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले चुनावों से पहले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जाता, जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमानेंट डेली विजिट्स को परमानेंट नहीं किया जाता और जो जम्मू कश्मीर में उनकी जो हक की मांग है, अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता तो बहिष्कार होगा चुनाव का। और जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज की यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर रैली होंगी, उन रैलियों के अंदर ये उस रैली का घेराव करेंगे और वहां पर किसी भी रैली को सुचारू रूप से चलने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट की बात हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात हो, तमाम कर्मचारी उन आने वाली विधानसभा चुनावों की रैलियों के अंदर खलल डालेंगे और किसी भी राजनेता को यहां पर दमखम से यहां पर प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम डेली वेजर्स की इस समय चेतावनी है। देखते हैं कि क्या इन डेली वेजर की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भाजपा इनकी आवाज को, इनकी हक की मांग को मानती है? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इनके साथ न्याय होगा? क्या डेली वेजर जो 60,000 से भी अधिक संख्या के अंदर जो परिवार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर रोज प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, क्या चुनावों से पहले उनके साथ न्याय होगा? अगर न्याय नहीं होगा तो क्या सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए 60,000 से जो अधिक परिवार हैं, क्या प्रत्येक राजनेता के दल का रोड़ा बनेंगे? क्या उसके रास्ते के अंदर इस प्रकार से वह रोड़ा बनेंगे कि उनको सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए, क्या उनके जो सपने हैं उनको चकनाचूर करने में क्या ये यहाँ के जो स्थायी कर्मचारी हैं ये रोड़ा साबित होंगे? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अपने हक की मांग, अपने हक की लड़ाई यहाँ पर डेली वेजर लड़ रहे हैं, उन्हीं डेली वेजर्स के हक में इस समय जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का एक आदेश आया है कि आने वाली 31 मार्च से पहले जितना भी जो पेंडिंग बेजिस है वो लागू की जाए। अब देखते हैं कि जिस प्रकार तनवीर हुसैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश तो बहुत बार आए, लेकिन किसी भी आदेश को यहां पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। क्या इस आदेश को माना जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से पहले स्थायी कर्मचारियों का कुछ हल होगा? अगर नहीं होगा तो चुनावों के अंदर आपको यहां पर और भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आप देखते रहे बाहुबली, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।